उज्जैन में मौनी तीर्थ में आयोजित यूथ विद सनातन के कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जो कांग्रेस है ये अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। महात्मा गांधी की कांग्रेस आज मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चलती है। इसलिए राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो देश को अपमानित करने का काम करते हैं। वो कांग्रेस जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। वो सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आजाद की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी। महात्मा गांधी की कांग्रेस आज मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलती है। इसलिए राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं तो देश को नंगा करने का काम करते हैं, देश को अपमानित करने का काम करते हैं, देश का फजीता करने का। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक समय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि सलाहकार रहे हैं कांग्रेस के बहुत बड़े राजनीतिक, आज वही ये बात अगर कर रहे हैं तो ये सोचने की जरूरत आ पड़ी है कि जो इतने बड़ा सलाहकार रह चुके हैं राजनीतिक मामलों के कांग्रेस के लिए, आज वो ही खुश नहीं है इस तरह के बयानों से कांग्रेस के। जी देखिए, जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम महाराज जी जो हैं वो लगातार कई मामलों में जो कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो विचारधारा है उस विचारधारा से हटके प्रमोद कृष्णम ने अपने विचार बदले और इसी के साथ सनातन धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और इसी के साथ उज्जैन में यूथ विद सनातन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज सनातन मजबूत रहेगा तो भारत मजबूत रहेगा, इसको लेकर इनका संदेश था। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि भारत को बदनाम करने के लिए कुछ विदेशी शक्तियां और साथ ही कुछ राजनीतिक दल के द्वारा जो है भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो भारत को बदनाम करने के लिए जो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जैसे महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के समय की जो कांग्रेस थी जिन्होंने आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा जो बातें की जाती है तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की कांग्रेस अब जो है और वो अब जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और इसे में अब ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या लगते हैं इसको देखना जो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोद कृष्णम ने इतना बड़ा जो बात कही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, जो की बात रखेंगे। भूपेंद्र जी, प्रमोद कृष्णम का ये कहना है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कि राहुल गांधी जी उस पार्टी के नेता है जिस पार्टी ने इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो कांग्रेस पहले थी महात्मा गांधी के समय की और जो महात्मा गांधी के रास्तों पर चलती थी वो अब नहीं रही, बल्कि अब मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस नजर आ रही है। भटके हुए व्यक्ति हैं, आचार्य लिखते हैं तो आचरण तो सिद्ध हुआ नहीं है, बार बार अपना जो है सोच, अपनी विवेक को बदल लेते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है जो है केवल आचार्य लिख लेने से दुनिया नहीं बदल जाती। उन्हें ये मालूम है कि इस देश में कि जो जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने कौन गया था, वो गए थे लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे उप प्रधानमंत्री, उसमें गए थे विदेश मंत्री जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि जो है जिन्ना की मजार इतनी पवित्र जगह है कि वहाँ मुझे तीर्थ यात्रा जैसा सुख मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उस पार्टी में जाके उन्हें कांग्रेस की चर्चा करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बीजेपी की चर्चा करे ना, कि उसके जो धूर्त लोग हैं वो क्यों गए थे वहाँ पर जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने, फूल चढ़ाने के लिए? जिन्ना क्या उनका आदर्श है? यानी कहने का ये मतलब भूपेंद्र जी की जो भारत का बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उतारने गए थे। हाँ ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे उन्होंने अपना फैसला लिया वैसे वैसे अब वो अपने सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे और